सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में जो मैंने क्वेश्चन किया था, आज का ब्लॉग जो है ये उसी पे बेस्ड है। हम लेके आए हैं कुछ जो वुमेन्स प्रॉब्लम होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, इश्यूज होते हैं, तो वो आज हम थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों होती हैं, कैसे होती है और उनसे कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा कश्यप। तो ये है एमडी इन आयुर्वेदा और आप ही बता दीजिए। ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट। वैसे तो आपने इनको मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखा है, बट एज प्रोफेशनल आज ये अपना प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आया है और मैंने भी इनको एज अ डॉक्टर के अकॉर्डिंग इनवाइट किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे कुछ टाइम पहले मैंने भी चीज़ें फेस की, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो चीज़ें मैंने फेस की वो और कोई ना करे और उसके जैसे होता है ना नॉलेज में हो कि ये क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो मैंने ये व्लॉग बेसिकली तभी शूट करने का सोचा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो वेलकम है डॉक्टर साहब आपका हमारे ब्लॉग में। तो बस आज आपसे टाइम लेंगे ज़्यादा कुछ टॉपिक्स पे क्लियर करेंगे हम चीज़ें। तो आज का जो हमने मेन टॉपिक लिया है वो है पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि होता क्या है, क्या क्या चीज़ें, मतलब पहले तो आप ये क्लियर करिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या चीज़ होती है। हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन तो धीरे दे दी है, तो हम सीधा टॉपिक पे ही बात करेंगे। सो व्हाट इज़ पीसीओडी एंड पीसीओएस। जैसे कि इनमें डी और एस का डिफरेंस है, तो इनमें एक्चुअल में भी इतना ही डिफरेंस है। सो पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ऐसा जैसे नाम से क्लियर है, फीमेल की ओवरीज में सिस्ट बन जाना। पॉली मतलब मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा जब सिस्ट बनती है तो हम बोलते हैं उसको पॉलीसिस्टिक। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारी जो ओवरीज होती हैं उसमें फीमेल हार्मोन्स भी सिक्रीट होता है और कुछ अमाउंट पे मेल हार्मोन्स भी सिक्रीट होता है। फीमेल हार्मोन्स है हमारे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसने हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना है। और कहीं भी उनमें डिस्टर्बेंस आती है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। पीसीओडी ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मेल हार्मोन ज्यादा लेवल पे सिक्रीट होने लग जाता है, जिससे क्या होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। जिससे कि हमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो सारे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, मेनोरेजिया, मतलब कि पीरियड्स का आना ही नहीं है, या फिर स्कैंटी और कम ब्लीडिंग होना, या फिर हैवी ब्लीडिंग होना, या फिर पीरियड्स के टाइम स्पॉटिंग होना। ये भी एक मेन लाइक पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि क्लोट्स आ रहे हैं। हाँ, होता है, क्लोटिंग होती है और भी कई सिम्टम्स होते हैं, बट मेनली जो फर्स्ट हमें देखे जाते हैं यही सिम्टम्स आते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब हम इनको ट्रीट नहीं करते, और फीमेल्स में सबसे ज्यादा जो सिम्टम देखा जाता है अनवांटेड फेशियल हेयर्स, बैक पे, चेस्ट पे, फेस पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, एक्ने होते हैं और वेट गेन होता है। सो बेसिकली इसमें पीसीओडी और पीसीओएस में यही डिफरेंस होता है। पीसीओडी में क्या होता है कि एग्स बनते हैं इमेच्योर फॉलिकल्स, जो धीरे धीरे सिस्ट बन जाती हैं। बट पीसीओएस ऐसी कंडीशन है जिसमें एग्स ही नहीं बनते, क्योंकि वो एक जेनेटिकली कंडीशन में आ जाता है। और पीसीओडी वाली वुमेन जो होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें इनफर्टिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एग्स बनते हैं, उसको हम मेडिकेशन से ट्रीट कर देते हैं और फीमेल फर्टाइल रहती है और प्रेग्नेंट हो सकती है। बट पीसीओएस क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन के फीमेल पॉपुलेशन में 2.5% केसेस में होती है, काफ़ी रेयर भी होती है और क्योरेबल भी नहीं है। सो इनके अर्ली सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाएं। ओके। तो आजकल जैसे देखा गया, आपने पहले क्लियर किया कि पीसीओडी और पीसीओएस जो है आजकल मैं देख रही हूँ कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, तो उनमें भी ये ज्यादा पाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे पीसीओडी ज्यादा पाया जाता है या पीसीओएस पाया जाता है? पीसीओडी ही बहुत कॉमन है, वही ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसका रीजन ही ये है कि लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल के यंगस्टर्स में बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी निल है, जीरो है। कुछ जब से कोविड हुआ है सबको घर बैठने की आदत हो गई है, और रिफाइंड फूड, शुगर, एक्सेसिव मैदा, जो भी जंक फूड है, यही कारण होता है कि हमारा जो हार्मोनल लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो आजकल का सबसे मेन कारण है वो है स्ट्रेस, ऑब्वियसली। और
स्क्रीन टाइम हम यूज़ करते हैं, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा स्क्रीन के आगे रहते हैं, हमारा स्लीप डिस्टर्ब होता है। स्लीप कैन ऑल्सो डिस्टर्ब योर स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन्स को एग्रीवेट करता है, और ये सारे हार्मोन्स हमारे फीमेल हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। अगर फीमेल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है तो मतलब देयर इज समथिंग इन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये सब कारण है जो यंगस्टर्स में पीसीओडी कॉमन होती है और वही देखी जाती है। तो एक तो ये हो गया यंगस्टर की लाइफस्टाइल। मैंने देखा है कि जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनको कई बार जैसे या तो आफ्टर मैरिड होते हैं तो तभी हो जाती है, या फिर मैंने देखा है कि जब एक बेबी होने के बाद तो उसके बाद भी ये चीज़ें हो जाती हैं, जिससे उनको कई बार क्या होता है कि जब वो सेकेंड टाइम जब करते हैं कि हाँ प्रेग्नेंट होने का सोचते हैं तो वो सोच नहीं पाते कि क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है हो जाती हैं। तो उसका क्या कारण है कि आफ्टर फर्स्ट बेबी के बाद ये चीज़ें होती हैं? बेसिकली क्या होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल काफ़ी हाई लेवल पे होता है। ओके। ठीक है। और जब वो डिलीवर करती है तो हॉर्मोन्स का भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। हॉर्मोन्स तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया कि हॉर्मोन्स जब इम्बैलेंस होंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। प्लस उस टाइम पे क्या होता है, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और कुछ ऐसा हमने डाइट भी फॉलो कर लिया जो हमें नहीं करना था, जो हमारी बॉडी के लिए नहीं एक्चुअल था। वो सब सारे फैक्टर्स मिल के बॉडी में कुछ ना कुछ हलचल करते हैं और किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो पीसीओडी बहुत ही कॉमन है आजकल। तो आप देखते हो हर घर में एक ऐसी लड़की, अगर कोई यंगस्टर है उनको पीसीओडी या फिर कोई वुमेन है तो यही रीजन है कि जैसे जब आफ्टर मैरिज भी इमीडिएटली भी जब अब वो सोचते हैं कंसीव करने के लिए फर्स्ट बेबी के लिए तो भी यही चीज होती है, सेम ही चीज है कि फर्स्ट बेबी के बाद भी या आफ्टर मतलब मैरिज के बाद जब फर्स्ट बेबी का कंसीव करने की सोचते हैं तो सेम ही इशू रहते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि जब प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवर करने के बाद सेकेंड बेबी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैंने देखा है कईयों को फर्स्ट जब कंसीव करना लगता है तो भी ये चीज कई बार इशू आते हैं। नहीं, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अच्छा। प्रॉब्लम सबको पीसीओडी या पीसीओएस नहीं हो सकती। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बट सब दिक्कतें एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टर्ब होने से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअल से थोड़ा अनयूजुअल हो, जैसे अगर किसी का 28 डेज का साइकिल है तो वो 35 डेज में हो रहा है, या फिर किसी को 5 डेज प्रॉपर ब्लीडिंग होती थी वो 2 दिन ही हो रही है, तो जरूरी नहीं है उसको वो पीसीओडी ही है। हमें उस स्टेज में अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। डॉक्टर डायग्नोस करेंगे, प्रॉपर इमेजिंग मतलब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, कि वो पीसीओडी है या फिर कोई एंडोमेट्रियोसिस है। बहुत सारी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हम जब प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, प्रॉपर डायग्नोस बनाते हैं, तभी पता चलता है कि उनको कंसीव क्यों नहीं हो रहा, उनमें एग्स बन भी रहे हैं नहीं बन रहे, या फिर पीसीओडी जैसी दिक्कत है कि सफिशिएंट एग नहीं बन रहे। बिल्कुल। और मैं ये जानना चाहूँगी जैसे जो बच्चे हैं जिनको अभी जैसे स्टार्टिंग होना है ये जो साइकिल पीरियड साइकिल, तो उनके जैसे मदर्स हैं उनके लिए कुछ आप बताना चाहिए कि उनको कैसे बतानी चाहिए चीज़ें, और उस दौरान क्या चीज़ें उनको मतलब जैसा होता है ना कि खान पान में या जो 5-7 दिन का पीरियड होता है जिसमें बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा जाए ताकि वो जो सर्कल स्टार्ट होता है उसमें तो दिन अच्छे से निकल ही जाए और उसके बाद भी प्रॉब्लम ना आए कि ये जो बीमारियां आगे जाके कहीं ना कहीं कैच ना करें, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन है जो लड़कियों में, क्योंकि साइकिल शुरू होने वाले तो और स्पेशली मदर्स को बहुत टेंशन रहती है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप उनके लिए भी कुछ मैसेज दें कि कैसे ध्यान रखा जाए, चाहे खाने के उसमें, चाहे कुछ भी अपना वर्कआउट के जो बच्चों को बताते हैं तो वो उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जैसे ही आपके बच्चे का मीनार के जिसको हम बोलते हैं कि पहले पीरियड्स आते हैं, लाइफ के फर्स्ट पीरियड, ठीक है,
तो मदर को पहले प्रिपेयर रहना पड़ता है। बच्चा तो लाइक प्रिपेयर नहीं होता, बट मदर को प्रिपेयर खुद रहना ताकि वो अपने बच्चे को प्रिपेयर कर सके। उनको पूरी एजुकेशन देनी है इस बारे में। लाइक यूजुअली क्या होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 12 इयर्स में, 11, आजकल तो अर्ली प्यूबर्टी भी हो जाती है, क्योंकि फोन ऐसी चीज है जो बच्चों को एक्चुअली एक्साइट कर देता है। तो बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी भी देखी गई है कि 10 साल की उम्र में भी लड़कियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको उनको प्रॉपर एजुकेट करना है कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं लड़कियों को पता ही नहीं होता और फिर वो फर्स्ट टाइम में डर जाती हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या और कोई डिजीज तो नहीं हो गई या कुछ ऐसा। तो आपको उनको ऐसा प्राउड फील कराना है कि एक फीमेल की प्राइड है। सो पीरियड्स आना एक फीमेल के लिए प्राइड है कि हमें पीरियड्स आ रहे हैं। एक हम ये फेमिनिज्म कि हमें भगवान ने ये एक लाइक गिफ्ट दिया है, ऑब्वियसली गॉड गिफ्ट, कि हमें फीमेल बनाया है, हम फर्टाइल हैं, हम एक ह्यूमन को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ तब यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पीरियड्स जब आते हैं तभी से एक फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड पूरा स्टार्ट होने लग जाता है कि हमने आगे जाके लाइक चलो बर्थ देना है नहीं देना वो तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, बट स्टिल एक फेमिनिज्म वाली चीज आ जाती है। तो आपने उनको पूरा गाइड करना है, पूरा एजुकेट करना है। इवन दो आपके घर में अगर लड़के भी हैं, आपके बच्चे लड़के भी हैं, उनको भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल सबको पता होना चाहिए ताकि वो अपनी सिस्टर की भी केयर कर सके उन दौरान, क्योंकि आजकल स्टडी में भी ये कॉमन है। हम बच्चों को भी ये पूरी वैसे तो इंडिया में तो नहीं बट फॉरेन में तो पूरी सेक्स एजुकेशन प्रॉपर दी जाती है। तो इसलिए आपको अपने बच्चे को पूरा बताना चाहिए। इसमें कोई हंसी मजाक वाला, बच्चे को बिल्कुल ऐसे आराम से बताना है। प्लस उसका ध्यान रखना है उसके आयरन लेवल का, उसके कैल्शियम लेवल का। अच्छा, मतलब बच्चा प्रॉपर दूध ले, प्रॉपर आयरन उसका इंटेक अच्छा हो, जो भी मतलब नेचुरल चीजें, मेडिसिन के रूप में नहीं मेडिसिन की हमें सप्लीमेंट्स की नीड हमें तभी पड़ती है जब हम नेचुरली नहीं दे सकते। तो अगर हम नेचुरली दे सकते हैं तो बहुत मुश्किल है बच्चों को देना, बट स्टिल हम ट्राई कर सकते हैं। जो भी नेचुरल चीजें हम घर में यूज कर रहे हैं, लाइक जैगरी है, गुड़ हम यूज करते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, उनको किसी ना किसी फॉर्म में दो। और बच्चे को जब फर्स्ट पीरियड्स के दौरान भी उसको पेन हो रहा है तो वही नेचुरल चीजें ही अपनानी चाहिए, हॉट वाटर बॉटल या कुछ भी ऐसी चीजें जो पॉसिबल कर क्रैम्प्स बहुत आते हैं तो एग्जैक्टली। और फर्स्ट फ्यू डेज जो फर्स्ट स्टार्टिंग के डेज होते हैं बच्चे को बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ये चीज है, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया वो चीज। तो मैं अपना टाइम याद करती हूँ तो मुझे ऐसे डर लगता है, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे वो चीज का रहता है कि वेल प्रिपेयर माइंड रखना पड़ेगा उस चीज को आने वाले टाइम के लिए। तो बस ये मैं जैसे आप बता रहे थे कि जैसे स्टार्टिंग होती है तो उसमें क्या इनका HB भी चेक करवाना पड़े या जैसे होता है कुछ कई बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट ये सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। हार्मोनल चीजें हैं बॉडी में, जब कुछ हलचल होगी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, बच्चे को प्रॉब्लम होगी, बट क्या है आपको बस उसको डाइट का ध्यान रखना है कि मैं मेरे बच्चे का खाना पीना ठीक रखूं, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कुछ ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है या फिर स्टार्टिंग में स्कैंटी फ्लो भी होता है कि बहुत कम फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे साइकिल धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है या फिर उसके अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाता है। तो बट अगर बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, उससे बच्चे को वीकनेस आ रही है, उसके लिए आपको जरूर कंसर्न करना होता है। अच्छा, वो फिर मतलब बाय मेडिसिन के रूप में दे या डाइट के रूप में दे? हाँ, उसको हमें पहले देखना पड़ेगा, पूरा एग्जामिन करना पड़ेगा कि ठीक है अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हुई है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है कि बच्चे को अगर फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुए तो हमें उसको प्रॉपर रूल आउट करना पड़ता है। ठीक है। और बस लास्ट में मैं यही जानना चाहूंगी, एक तो अवेयर आपने बता ही दिया है कि PCOD और PCOS जो बताया PCOS के बारे में पूरा बताया कि क्या होता है, क्या डिफरेंस है। और लास्ट में बस मैं यही कहूंगी आपसे कि आप सिर्फ ये बताएं कि अवेयर करिए इस चीज से और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और जिनको हो गई है और कैसे क्योर कर सकते हैं, कि घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इसमें, क्योंकि इस चीज से मैं भी फेस किया है मैंने। और क्या ट्रीटमेंट लें, किस तरह से, जैसे कि आपको पता है आजकल तो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदा है, एलोपैथिक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा? और जिससे कई बार क्या होता है ना, जैसे बीमारी हावी होती है तो कई तो वो मेंटल स्ट्रेस आ जाता है इंसान के अंदर कि यार मुझे तो ये हो गया, जिनको नॉलेज नहीं होती है। अभी आपने ये सारी चीजें क्लियर की है। तो दूसरा स्ट्रेस लेवल तो ऑलरेडी बढ़ जाता है कि मुझे ये भी हो गया है तो मुझे पता नहीं कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं होगा।
तो वो चीज़ आप अवेयर करवा चुके हैं आधे पहले में, और अब बताएंगे कि जैसे क्या प्रिकॉशंस लें और डरने की जरूरत नहीं है, किस लाइन में जाएं ट्रीटमेंट के लिए, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली है जैसे ओवर स्पेंड नहीं कर सकते। और कई डॉक्टर्स मैंने देखा है जब आप ये चीज में आते हैं तो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा आपसे पैसे के लूटने का वो होता है कि नहीं आप तो ये लंबा चलेगा प्रोसेस, ये होगा वो सब। मैक्सिमम कितने टाइम में आप ये अपना जो क्योर कर सकते हैं? ठीक है। वैसे ये सब जो भी आपने चीज़ें पूछी हैं ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस लेवल तक के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्योर होगा, उतने ही टाइम में उसका ठीक होगा। अगर तो पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाता है तो वो तो जल्दी ठीक हो जाता है। और बेसिकली मेरा जो रहेगा पीसीओडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें अगर आप अपना खाना पीना और अपनी फिजिकली एक्टिविटी बढ़ा देंगे आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। अच्छा हाँ, तो और मैं जैसे एलोपैथ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट बीइंग आयुर्वेदा डॉक्टर मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी आप आयुर्वेदा मेडिसिन में ही जाएं, क्योंकि वो नेचुरल हर्ब्स होती हैं, प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती हैं, उसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं रहता। दो आपको लंबे टाइम के लिए खानी पड़ सकती है 5 से 6 महीने तक, बट उससे क्या आपकी जो भी डिजीज है पूरी क्योर हो जाती है। और जो भी हमें बॉडी में हॉर्मोन्स का जो होता है रश, जो भी लेवल प्रॉब्लम होता है, वो एक आयुर्वेदा साइंस ही ऐसी है जो जड़ से हाँ बीमारी ठीक कर और सकते हैं। आयुर्वेदा में पंचकर्मा का भी बहुत स्कोप रोल है, है, बिल्कुल, पंचकर्मा का भी बिल्कुल। बहुत रोल है, वो भी हमें देखना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को पंचकर्मा की भी नीड है, पंचकर्मा क्या होता है बेसिकली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो वमन है, विरेचन है, जो भी पंचकर्मा की हमारी चीजें होती हैं, तो आयुर्वेदा इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। बेस्ट है क्योंकि जड़ से खत्म हुई और है। अगर बिल्कुल, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो अफोर्डेबल नहीं है तो आप सिंपल इतना करें कि आप अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करें। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते एटलीस्ट आप 30 मिनट्स की वॉक करें, बिल्कुल। और अपना ये भी जो भी खान पान है इसको ठीक रखें। तो पीसीओडी बेसिकली खाने पीने से ही हो रही है, और वो खाना पीना जब डिस्टर्ब है तो उसने हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करना ही करना है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं मतलब फिजिकल एक्सरसाइज चाहे वो योगा के रूप में, चाहे वॉक कर रहे योगा हैं, चाहे बेस्ट, यस आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, क्योंकि स्ट्रेस इसका एक मेजर रीजन है कि आप पीसीओडी। और खाने में किस तरह का खाना मतलब खा सकते हैं, कुछ चीजें नहीं आप कर कुछ भी सकते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, जैसे मैंने आपको बोला कोई भी रिफाइंड चीजें ना खाएं, मैदा कोई भी, और शुगर, वाइट शुगर जो घरों में सबसे ज्यादा यूज होती है। और कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं। अगर जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं उतनी कैलोरीज बर्न करें, बर्न भी कर रहे हैं, बस वो वो बॉडी चीज़ में है। लगेंगी भी तब एक्चुअल में, नहीं तो वो फैट के रूप में ही पड़ी रहेंगी। सही कह रहे हैं। तो बस मैं यही, मुझे लगता है काफी हद तक तो क्लियर हो ही गया है टॉपिक जो भी है। और मैं चाहूंगी अगर किसी को और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट ब्लॉग है हमारा, तो अगर आप चाहें जिसको कोई दिक्कत हो या किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं जिसको आपकी कोई भी नॉलेज में नहीं है और ये चीज आप फेस कर रहे हैं या आपके घर में कोई फेस कर रहा है, तो आप प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं मेक श्योर मैं यही करूंगी कि अगला जो व्लॉग है, मेरा जो टॉपिक है डॉक्टर साहब के साथ, वो हम डिस्कस करें और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आए। तो बस इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करूंगी और डॉक्टर साहब का थैंक्स करूंगी कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया व्लॉग के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इनके साथ फिर से डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इस टॉपिक को हम यहीं पे, होपफुली आपका जो भी जितनी भी दिक्कतें होंगी जो हाँ मैं ये कहना चाहूंगी अगर किसी को कोई भी क्वेरी है पीसीओडी या पीसीओएस से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक उसी पे ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि आप प्लीज हम और एक्सप्लेन करेंगे उसको कि क्या चीज कर सकते हैं, हाँ। क्योर कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस है, और भी क्योंकि अभी तो हमने जस्ट आपको अवेयर किया उस चीज से। और सिर्फ फीमेल प्रॉब्लम्स नहीं, और भी अगर आपको लगता है इन जनरल कोई प्रॉब्लम है हाँ किसी बिल्कुल को, बिल्कुल वो भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर। मैंने खुद अपना ट्रीटमेंट इनसे लिया है तो मुझे बहुत मतलब ये होता है ना कि एक भरोसा होता है, तो इसलिए मैंने इनसे आज का जो पूरा बताया, इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं, तो अगर आपको कोई भी चीज़ रहती है ऐसे पूछनी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट व्लॉग उसी पे लेके आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।